गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में जिस टाइप के सवाल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिनको करने में अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत इजी वे में किस तरीके से अपन समझ सकते हैं ताकि परीक्षा में अपन उन सवालों को बहुत आसानी के साथ हल कर सकें। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लो आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, उसके अंदर रीजनिंग के 15 से 20 सवाल और मैक्सिमम 50 सवाल तक मिल जाते हैं और उनमें इस टाइप के सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जैसे पहला ये अपने सवाल है, एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर, एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है। ये 6 मीटर चढ़ गया तथा 4 मीटर फिसल जाता है और यहां से 4 मीटर फिसल जाता है, वो यहां पहुंच गया। तो वास्तविक रूप से कितना चढ़ा एक दिन में? 2 मीटर चढ़ा। तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? तो इस टाइप के सवाल को करने में क्या होता है, अपन गलती कर देते हैं क्योंकि अपन एवरेज लगाएंगे कि एक बार चढ़ने में वो 2 मीटर चढ़ रहा है, तो 20 मीटर के खंबे पर चढ़ने में वो कितने दिन लगाएगा? तो अपन सीधे सीधे 2 × 10 करके इसको 20 कर देंगे, जबकि ये तरीका गलत है। इस तरीके से अपन इस सवाल को हल नहीं कर सकते। अब इसको हल करने का हमारे पास एक सूत्र है, h - c बटा j प्लस 1। h - c बटा j प्लस 1। यहाँ पर h का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई। h का मतलब है ऊंचाई यानी कि उस पोल की कुल ऊंचाई। c का मतलब होता है कुल चढ़ाई। c का मतलब कुल चढ़ाई कितनी है, वो कितना चढ़ रहा है। और j का मतलब होता है वास्तविक चढ़ाई। तो यहाँ पर अपन को वो जो मान है संख्याओं का भरना है। h का मतलब तो हाइट मतलब टोटल ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। तो अपन ने भरा 20 माइनस c का मतलब कुल चढ़ाई। अब कुल चढ़ाई कितनी थी? 6 मीटर चढ़ता था, तो 6 कर दो बटा j का मतलब वास्तविक चढ़ाई। तो वास्तविक तौर पर कितना चढ़ रहा है? 2। वास्तविक चढ़ाई कितनी उसकी? 2 माइनस प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 - 6 बराबर 14 बटा 2 प्लस 1। 7 बार कट गया, तो 7 + 1 बराबर कितना होगा? 8 दिन। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन। अब इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से हल कर पाए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना था, h का मतलब टोटल हाइट, पोल की टोटल हाइट आपने 20 बढ़ दी। c का मतलब कुल चढ़ाई, वो कितनी चढ़ाई चढ़ रहा था डेली की? 6 मीटर चढ़ता था, 6 कर दिया -6 बटा j का मतलब वास्तविक चढ़ाई। तो वास्तविक चढ़ाई वो 4 मीटर फिसल रहा है, तो वास्तविक चढ़ाई जो 2 हो रही है उसकी, तो बटा 2 प्लस 1 कर दिया अपन ने। तो 14 माइनस 20 - 6 बराबर 14 हो गया और बटा 2, तो 14 को 2 से काटने पर 7 और प्लस 1 का मतलब 7 + 1 बराबर 8 दिन। तो टोटल 8 दिन में उस जो 20 मीटर का खंभा है उस पर वो चढ़ जाएगा। तो ये समझ में आया। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर, जो पिछले सवाल के सेम पैटर्न का ही सवाल है। सवाल है, एक 40 मीटर ऊंचे खंभे पर एक तिलचट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है। पहले बंदर वाला सवाल था, अभी तिलचट्टा का सवाल है। एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? अब खंभा कहाँ है, कितने मीटर का है? 40 मीटर का। तो हाइट सूत्र वही रहेगा, h - c बटा j प्लस 1। तो हाइट का मतलब टोटल हाइट हो गया, उसकी हाइट है टोटल 40 माइनस c का मतलब कुल चढ़ाई। तो वो कितना मीटर चढ़ता है? 10 मीटर चढ़ता है, तो -10 बटा j का मतलब वास्तविक चढ़ाई। तो वो कितना फिसल रहा है? 6 मीटर फिसल जाता है। तो वास्तव में कितना चढ़ रहा है वो? 4 मीटर फिसल जाता है, वास्तव में कितना चढ़ रहा है? 6 चढ़ रहा है प्लस 1। इसका मतलब 40 - 10 बराबर 30 हो गया बटा 6 प्लस 1। तो इसको इससे काटा 5 बार, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5 + 1 बराबर 6 दिन। तो 6 दिन हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक बार वापस देखते हैं, h - c बटा j। तो h का मतलब टोटल हाइट 40, कुल चढ़ाई मतलब 10, वास्तविक चढ़ाई मतलब 6, क्योंकि 4 मीटर फिसल जाता है, तो 6 वास्तविक चढ़ाई हो गई प्लस 1। तो 40 - 10 बराबर 30 बटा 6। तो 6 से 30 को 5 बार काट दिया अपन ने और प्लस 1, इसका मतलब 5 + 1 बराबर 6 दिन। तो इस प्रकार इस टाइप के जो सवाल पूछे जाए उनको अपन आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे। उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए। 20 आदमी और एक दूसरे को कुछ उपहार दे रहे हैं। तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए? ये रीजनिंग मैथ मिक्स का सवाल, दोनों का मिक्सर है।
अब इसमें देखना है कि 20 व्यक्ति ने एक दूसरे को उपहार दिए तो कुल कितने उपहार दिए गए। अगर इस टाइप का सवाल आपको मिलता है तो एक दूसरे को उपहारों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो उसका तरीका है x कोष्टक x माइनस 1, मतलब x इंटू एक्स माइनस 1। अब x का मान कितना है अपने पास 20 और x माइनस 1 का मतलब 20 माइनस 1, तो 20 इंटू 19 बराबर टोटल कितना हो गया 380 उपहार। तो इतने इजी तरीके से आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इस तरीके का आपको सवाल मिलता है तो आप उस सवाल को इसी पैटर्न से सॉल्व करें ताकि आप कम से कम समय के अंदर उस सवाल को हल कर सकें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय या मुर्गियां हैं, इनकी सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। इसमें सवाल में दिया गया सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 और अपन से पूछा गया है मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को अपन इजी वे में और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं। अपन लोगों को क्या करना होता है, अपन को माना कि मतलब पहले तो अपन ये देखते हैं कि कुल जानवर कितने हैं। तो इस प्रश्न में कुल सिरों की संख्या दी है 48, तो इसका मतलब क्या हो गया जानवर तो अपने पास 48। अब इन अपन 48 जानवर को ऐसा मानते हैं कि 48 चार पैरों वाले जानवर हो गए। क्या मान लेते हैं, इन सभी को चार पैरों वाले मान लेते हैं। तो उस हिसाब से क्या एवरेज बनेगा इनका 48 इंटू 4 192। अब अगर इन्हीं 48 को अपन दो पैरों वाला भी मान लें तो दो पैरों वाले जानवरों के हिसाब से इनकी जानवरों की संख्या कितनी हो गई 48 इंटू 2 96 हो गई। अब अपन ने देखा कि अगर सारे जानवर सारे के सारे चार पैरों वाले हैं तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो गई 192। और अगर अपन उनको सभी को दो पैरों वाला जानवर मान लेते हैं तो उनके पैरों की संख्या हो गई अपने पास 96। और यहाँ पर दिया उसने कि इनके पैरों की संख्या 140 है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक तरफ तो गाय लिख लेते हैं और दूसरी तरफ मुर्गियां लिख लेते हैं। अब गाय के अंदर तो क्या लिखते हैं अपन 192, क्योंकि गाय चार पैरों वाली होती है तो 192 कर दिया अपन ने। मुर्गियां दो पैरों वाली होती है तो 96 कर दिया। अब अपन ने देखा कि पैरों की संख्या 140 है तो इस 140 को आप सेंटर में लिख दें और इसको इससे सोल्व करें, इसको इससे सोल्व करें। अब इसको सोल्व करने के बाद में यहाँ पर कितना बचता है अपने पास 192 में से 140 गया तो अपने पास बचा 52 और इधर 96 140 में से गया तो कितना बचा 44। तो हमारे पास दो अनुपात आ गए, एक तो 44 अनुपात 52। अब इसको अपन किससे काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। 22 बार, ये 26 बार, ये 11 बार और ये 13 बार। तो हमारे पास अनुपातों का योग आ गया 11 अनुपात 13 हो गया। अब 11 तो किसका अनुपात है, गाय का, और मुर्गियों का अनुपात कितना है 13। तो योग कितना हो गया अनुपातों का योग 11 प्लस 13 बराबर 24 हो गया अपने पास। अब अपन को ज्ञात करना है मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों का अनुपात अपने पास आया था 13, तो मुर्गियां बराबर 13/24 और टोटल जानवर कितने अपने पास 48 इंटू 48, इससे 2 बार कट गया तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई 26 मुर्गियां अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने सवाल को कैसे किया, अपन ने शुरुआत में जानवरों की संख्या मान ली 48 क्योंकि टोटल सिर है इसलिए अपने 48 जानवर मान लिए। फिर अपन क्या करते हैं कि इन सारे जानवरों को चार पैरों वाला मानते हैं तो इनके पैरों की संख्या हो जाती है 192। अगर अपन सभी जानवरों को दो पैरों वाला मानते हैं तो इनके पैरों की संख्या हो जाती है 96।
अब इसको अपन इस तरीके से सोल्व करते हैं, एक तरफ गाय लिख देंगे, दूसरी तरफ मुर्गे लिख देंगे। गाय में गाय के पैरों की संख्या लिख दी 192 और मुर्गे के नीचे मुर्गे के पैरों की संख्या लिख दी 96। अपने सवाल में दिया था पैरों की संख्या 140 है, तो 140 अपन ने लिख दिया। इसको सोल्व करने पर 192 में से 140 निकालने पर 52 बच गया, 140 में से 96 निकालने पर 44 बच गया। अब इनको सोल्व करेंगे अपन, तो अपने पास 11:13 आ जाएगा। तो अनुपात हो गया, कितना हो गया अपने पास 24 हो गया। अब अपन को निकालना है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों का अनुपात था 13, टोटल अनुपात है 24, तो 13/24 इंटू 48 टोटल जानवर। तो 24 से 48 दो बार कट गया और 13 से 2 को गुणा किया तो 26 आ गए। इस प्रकार अपनी मुर्गियों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अब मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसको आप देने जा रहे हैं उसमें सवालों को इस तरीके से अप्रोच करें कि उनको जल्दी किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। जब तक आप उसको स्पीड में सोल्व नहीं करना सीखेंगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा और पेपर में क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा। तो आज की क्लास में अपन ने सिर्फ ये जो सवाल देखे हैं वही काफी है। अगली क्लास में अपन कुछ नए सवालों के साथ नए तरीकों के साथ आएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि गरीब बच्चों की मदद की जा सके। धन्यवाद।